नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो आज जानेंगे सिलीगुड़ी और गुवाहाटी में क्या सिचुएशन चल रही है इलायची की। बाकी मोटा मोटी हर जगह के ऊपर तो आपको पता ही है कि बड़ी इलायची जो है तेजी के रुख के अंदर चल रही है। तो इसके अंदर तेजी के रुख के अंदर चल रही है। साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सिलीगुड़ी में किस तरह की अराइवल, मतलब माल किस तरीके से आ रहा है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि भाई ठीक है, माल तो कम आ रहा है लेकिन माल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो दोस्तों उसके ऊपर भी चर्चा जरूर करेंगे कि गुवाहाटी में कितना माल आ रहा है। तो लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं गुवाहाटी की। तो देखिए गुवाहाटी जो है कंटिन्यू निरंतर शुरू से ही जो है अभी तक तेजी के अंदर चल रही है। हल्का फुल्का सा जो करेक्शन है वो गुवाहाटी में जरूर आता रहता है 5-10 रुपए का, लेकिन जबरदस्त गिरावट की तरफ जो है अभी तक गुवाहाटी नहीं गई है। और हमें लगता भी नहीं है कि गुवाहाटी जो है ज़्यादा जो है नीचे की साइड जाएगी। क्योंकि देखिए अराइवल की अगर जो आप पूछते हैं अराइवल कितना है, तो अराइवल की अगर बात करते हैं तो यहाँ अराइवल नील के बराबर है। बहुत ही कम मात्रा के अंदर जो है बड़ी इलायची यहाँ पहुँच रही है। और जिन भी किसान भाइयों के पास में जो माल है, चाहे वो अरुणाचल से हो या कुछ नागालैंड से हो, तो उन लोगों के पास में जिनके पास जो माल रखा हुआ है वो बहुत ही कम मात्रा के अंदर और बहुत ही कम जो है गुवाहाटी माल पहुंच पा रहा है। तो मतलब कि गुवाहाटी की अगर बात करते हैं माल आने की, अराइवल की, तो आप नील समझ सकते हैं जो रखा हुआ है माल उसी से ही काम चल रहा है। बीच बाच के अंदर जो है थोड़ा बहुत कभी कभार कोई माल आ गया तो आ गया, लेकिन किसी तरह की जो जबरदस्त अराइवल जो है बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं है। तो और जो लगता है आगे रहेगी भी नहीं। हाँ, अगर किसानों को थोड़ा बहुत पैसों की जरूरत पड़ी तो बीच में अगर माल बिक गया तो वो बेचने के लिए आ गए, लेकिन ये सोच के मत रखिएगा कि किसानों को अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो वो सस्ते में माल बेच देंगे। तो सस्ते में माल नहीं बेचेंगे, बेचेंगे उसी रेट में जिस रेट के अंदर वो प्रेजेंट टाइम के अंदर बेच रहे हैं। लेकिन बीच बीच में हल्का फुल्का माल आ सकता है, लेकिन जबरदस्त माल आने की किसी भी तरह की कोई आशंका इसके अंदर देखी नहीं जा रही है, ना ही आशंका है कि माल आ सकता है। तो अब अगर गुवाहाटी के भाव की अगर बात करते हैं तो देखिए गुवाहाटी का भाव मैंने बोला ही है निरंतर हमेशा तेजी के अंदर चलता रहा है और आज भी तेजी के अंदर ही चल रहा है। करेक्शन इसके अंदर बनता है, ये आप भी जानते हैं। तो गुवाहाटी के भाव की अगर बात करते हैं जेजे की, तो 1401 रुपए गुवाहाटी में चल रहा है। अब देखिए एक्स्ट्रा बोल्ट की आप हमेशा बात करते हैं कि एक्स्ट्रा बोल्ट के बारे में भी बताइए। तो देखिए गुवाहाटी की ही बात करते हैं सबसे पहले। तो गुवाहाटी में एक्स्ट्रा बोल्ट जो है नो ऑफर के अंदर है। मतलब कि यूं समझ सकते हैं कि मोटा मोटी जितने भी व्यापारी हैं उनके पास एक्स्ट्रा बोल्ट माल जो है नहीं है। आने की आशा है कि हाँ भी किसान जो है अगर उसको ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा बहुत माल जो है गुवाहाटी की मंडियों में लेकर के आएगा और थोड़ा बहुत माल बेचेगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को देखते हुए और जितने भी व्यापारी हैं उनको देखते हुए कि बोल्ट की जो कमी जो है ऑलरेडी चालू हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि बोल्ट भी अगर जे आ रहा है तो बोल्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये आपको भी पता है कि ज़्यादा क्वान्टिटी जो होती है वो जे की होती है, बोल्ट की इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होती है। और वैसे भी जो है अभी बोल्ट के अंदर पहला क्राइसिस गुवाहाटी से स्टार्ट हो चुका है और लगता है कि अगर किसान लोग माल नहीं देंगे तो ये क्राइसिस जो है आगे बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। तो ये तो थी गुवाहाटी की बात। अब बात कर लेते हैं सिलीगुड़ी की। तो सिलीगुड़ी में भाव जो है हमेशा दो तरफा चलते हैं, अभी भी दो तरफा की तरफ चल रहे हैं। एक भाव के अंदर करेक्शन है, एक भाव के अंदर कमी है। ये भाव से आप देख लीजिएगा किसके अंदर करेक्शन है, किसके अंदर कमी है, आपको पता चल जाएगा। तो अगर सिलीगुड़ी के भाव की अगर बात करते हैं तो जे की पहले भाव की अगर बात करते हैं जे की तो 1438 रुपए है जो करेक्शन के अंदर है। और सेकंड भाव की अगर बात करते हैं जे की 1407 रुपए। मतलब कि दो भाव हैं जिसमें एक में करेक्शन है और एक में पहले से ही इसके अंदर करेक्शन ऑलरेडी पहले से ही है, पहले से ही इसके अंदर गिरावट देखने को अपने को मिल रही है। अब एक्स्ट्रा बोल्ट की अगर बात करते हैं क्या सिलीगुड़ी के, तो 1612 रुपए एक्स्ट्रा बोल्ट सिलीगुड़ी में चल रहा है। मतलब कि सिलीगुड़ी में अभी भी बोल्ट जो है अवेलेबल है, लेकिन गुवाहाटी में जो है बोल्ट अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि करेक्शन जो है इसके अंदर आते रहेंगे, उससे मेरे हिसाब से किसी तरह की कोई घबराने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। और जिनके पास हाजिर है उनको तो वैसे भी मैंने हर वीडियो में मैं बोलता ही हूँ, उनको वैसे भी किसी तरह की घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जिनके पास हाजिर है वो बेचेंगे तभी उनको नुकसान होने की आशंका बढ़ती है। अगर नहीं बेचते हैं तो उनको वैसे भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। तो मतलब मेरे कहने का तात्पर्य एक ही हो गया कि आप निश्चिंत रहिए इलायची के अंदर। क्योंकि नेपाल की सिचुएशन में आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि 84,000 तो क्रॉस ऑलरेडी हो चुका है और आशा है कि जल्दी ही अगर आप लोग चाहेंगे या बाजार चाहेगा तो 90,000 तक जो है नॉर्मली जो है नेपाल पहुंच जाएगा। क्योंकि फसल की कंडीशन में हर वीडियो के अंदर आपको बताता हूं
और हर हर हमेशा आपको दिखाता भी रहता हूँ। तो आज देखिए आपको एक छोटा सा वीडियो मैं दिखाता हूँ आपको, कि जो उस वीडियो को देखने से जो है आपको पता चलेगा कि जो अभी जो प्रेजेंट टाइम की जो कंडीशन है फसल की वो क्या है। तो आप 30 सेकंड के लिए ये वीडियो देख लीजिए। 30 सेकंड का अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको फसल की कंडीशन जो है सामने नजर आएगी। तो चलिए पहले वीडियो देख लीजिए आप 30 सेकंड का, फिर बात करते हैं। सङ्खुवासो भएको च्याङ्रिङको अलैँची बारीको हालत यस्तो छ। अघिल्लो साल चाहिँ 10 मन भन्दा बढी फलेको एरियाको हालत यस्तो छ। ल अलैँचीको नाम निशान गानो नै छैन, मरेर। नयाँ बिरुवा अलिअलि यस्तो, नत्र पनि सबै बिजोक। तो इस वीडियो से आपको ये तो पता चल गया होगा कि जो ये कंडीशन है फसल की ये कितनी खराब चल रही है। पहले लेकिन आपको ये बात बोल देता हूँ, ये वीडियो जो है अपने ही यूट्यूब परिवार के हैं, आशीष अग्रवाल जो इंदौर से हैं, उन्होंने भेजा था मेरे पास। ये डाइट वीडियो नहीं आया हुआ है, मतलब डाइट नेपाल से मेरे पास नहीं आया है, उनके थ्रू ये वीडियो पहुंचा है, जिनका नाम मैंने आपको बोला है आशीष अग्रवाल, जो इंदौर से हैं। तो देखिए इस फसल से आपको ये तो पता चल चुका होगा कि क्या कंडीशन है प्रेजेंट टाइम में फसल की। और देखिए मैं फसल के बारे में मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। हो सकता है आप पक गए हो मेरी बातों से, या आप परेशान हो रहे हो, तो मैं आपको बोल देता हूँ हर बार। ये फसल के बारे में मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि आने वाला जो समय है इसके बारे में आपको पूरा ध्यान रहे कि आने वाला जो समय है इलायची का वो किस तरह का होने वाला है। क्योंकि देखिए 2024 है, आपको पता है 2025 है, तो लगता नहीं है कि इन 24 में और 25 के अंदर कोई नई फसल जो है आ सकती है। ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं, और ये बार बार मैं आपको इसलिए बोलता रहता हूँ जिससे कि आपको अगर किसी तरह का कोई निर्णय करना हो बेचने का या खरीदने का, तो वो आप अच्छी तरह कर पाए और सोच विचार के कर पाए कि हाँ भी हमें इलायची को लेकर के आगे क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरा मोटिव हमेशा यही रहता है कि मैं आप तक सही इन्फॉर्मेशन जो है कंटिन्यू पहुंचाता रहूं, जिससे कि आपको जो है नुकसान का जो है सामना ना करना पड़े। क्योंकि इलायची में ऐसा लगता नहीं है जिनके पास फिजिकल है उनको किसी तरह का कोई नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हाँ जो कागजों में अगर खेलते हैं तो उनके लिए देखिए हो सकता है कि उनको नुकसान का सामना करना पड़े, क्योंकि हर महीने का हिसाब है उनका, तो हर महीने हिसाब तो देना ही होता है। तो हर महीने हिसाब वालों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन जिन्होंने माल लेकर के रखा हुआ है, खरीद के रखा हुआ है, तो उनको मेरे हिसाब से किसी तरह की दिक्कत आगे भी नहीं आनी है। बाकी देखिए विचार आपका रहता है, आप अपने विचार से कर सकते हैं। मेरा काम सिर्फ एक ही होता है कि इन्फॉर्मेशन जो है, जानकारी जो है, सही जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूं। तो देखिए सही जानकारी आपको मिल ही रही है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। और मेरे से अगर पर्सनल एडवाइस अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहे होंगे, आप उस पर व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, तो आपको डिटेल्स मिल जाएगी किस तरीके से जो है आप मेरे से पर्सनल एडवाइस जो है ले सकते हैं। और कुछ भाई लोग ये भी बोलते हैं, जो सुनकर के मुझे बड़ा अजीब सा लगा, कि सर आप तो सब कुछ जो है वीडियो में ही बता देते हैं, तो आपकी मेंबरशिप लेकर के हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए सब कुछ तो मैं बताता हूँ, लेकिन गुरु हूँ तो कुछ ज्ञान तो मैं रख ही लेता हूँ। तो वो कुछ ज्ञान अगर आपको आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है तो आप जो है ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और वो जो बचा हुआ ज्ञान है वो भी आप ले सकते हैं। बाकी विचार आपका है, आपका जो विचार हो सही हो, जैसा भी आप उचित समझते हैं वैसा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।